इस ट्यूटोरियल में हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे विच सेज इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि एक सर्कल है जिसमें दो इक्वल साइज की कॉर्ड्स हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और वो भी सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड, कि जब इन दोनों कॉर्ड्स ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो इस कॉर्ड का एक सेगमेंट तो ये बना AP और एक ये बना BP, और इस कॉर्ड का एक सेगमेंट बना CP और दूसरा बना DP। तो हमें यह प्रूव करना है कि ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है वो इसके बराबर है और ये छोटा वाला सेगमेंट इसके छोटे वाले सेगमेंट के बराबर है। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है कि दोनों कॉर्ड्स की लेंथ आपस में क्या है, बराबर। अब देखो, पहले इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। हमें इसमें ऑलरेडी जो हमने दो थ्योरम्स की थी वो यूज करनी है। कैसे? एक सर्कल के अंदर अगर हमारे पास दो इक्वल साइज की कॉर्ड्स हों, ठीक है, इन दोनों की लेंथ अगर इक्वल हो तो सेंटर से अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा क्या होती है, बराबर। ये हम ऑलरेडी एक थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है, आप उसको देख सकते हो। दूसरा, अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक कॉर्ड के ऊपर तो वो उस कॉर्ड को, परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को हमेशा इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये दोनों थ्योरम्स हम इसमें यूज करेंगे। पहली क्या है कि दो इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ सेम होती है। दूसरा, अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो लेट्स डू दैट। तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। एक तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, इस पे और इस पे, दोनों कॉर्ड्स पे, और दूसरा इस लाइन को हमें ज्वाइन करना है O और P को। सो लेट्स डू दैट। ज्वाइन O एंड P, देन ड्रॉ। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं से, यहां मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको आप बोल दो E और इसको मैं बोल देता हूं से F। ड्रॉ OE perpendicular on AB and OF perpendicular on DC. So let's do that. तो अब ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और साथ में ये लाइन ज्वाइन कर दी, सेंटर और P को हमने ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दी। क्यों कर दी? ताकि हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स आ जाएं और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। सो लेट्स डू दैट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम इसको प्रूव करेंगे in triangle OEP and triangle OFP, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में अब ये एंगल हम लोगों ने खुद ही 90 डिग्री का ड्रॉ किया, ठीक है। सो एंगल OEP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OFP, ठीक है। दोनों 90 डिग्रीज हैं, हमने खुद ही ड्रॉ किया है। सो ये कैसे हो गया? बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा, अब ये जो साइड है ये और ये आपस में बराबर होगी। OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF। इसके लिए एक थ्योरम है जिसका रेफरेंस मैंने टॉप राइट कॉर्नर में ऑलरेडी दिया था। मैंने आपको बताया था कि सेम कॉर्ड्स पे ड्रॉ होने वाले परपेंडिकुलर्स की लेंथ हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तीसरा, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड कॉमन है। सो OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, कॉमन साइड है, तो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये अपने ही कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया? एक आ गया राइट एंगल, फिर राइट एंगल के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, और एक और साइड। सो यूजिंग RHS थ्योरम, सो बाय RHS थ्योरम दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या मिला कि ये जो साइड है ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। इससे हमें ये मिलेगा, यूजिंग CPCTC हम ये बोल सकते हैं कि EP इज कॉन्ग्रुएंट टू FP। अच्छा, EP कॉन्ग्रुएंट टू FP कैसे हुई? ये साइड पहले इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये
कॉमन साइड है तो अपने ही कॉन्ग्रुएंट है, तो यही एक साइड इसकी बची और ये एक साइड इसकी बची, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का फायदा क्या है? इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से अब हम एक्चुअली अपना रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। हमने अभी अभी क्या प्रूव किया था? EP इज कॉन्ग्रुएंट टू FP, ठीक है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया था। ओके, नाउ AB साइड हमें ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दी गई है CD के। ये जो कॉर्ड है ये CD के कॉन्ग्रुएंट दी गई है, और अगर मैं इसको लेंथ की टर्म में लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर है। अच्छा, अब अगर इनकी लेंथ बराबर है तो इसका मतलब इनका हाफ भी बराबर होगा, तो यानी कि हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, ठीक है। दोनों साइड को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हाफ ऑफ AB क्या है? हाफ ऑफ AB AE है, राइट। दिस इंप्लाइज AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD क्या है? CF, राइट। इस ट्यूटोरियल के जस्ट स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल की किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो इसका अगर प्रूफ देखना हो तो इस थ्योरम का रेफरेंस भी मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है, आप उसको देख सकते हो। ओके, अब AECF के बराबर हो गया। ओके, फेयर इनफ। अब देखो AE में अगर मैं EP ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो उतना ही होगा जितना CF में मैं FP ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि EP और FB बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। तो इस साइड मैंने EP ऐड कर दिया और इस साइड मैंने FP ऐड कर दिया। अब AE प्लस EP कितना है? AE प्लस EP है मेरे पास AP, तो ये हो गया AP इज इक्वल टू CF प्लस FP कितना है? ये हो गया मेरे पास CP। तो पहला पार्ट मेरा प्रूव हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन है कि AB किसके बराबर है? CD के। ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं। अच्छा, अब AB में से अगर मैं AP को माइनस कर दूं और CD में से अगर मैं CP को माइनस कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि AP और CP बराबर हैं। तो जितना मैंने AB में से माइनस किया उतना ही एक्चुअली मैंने CD में से माइनस किया, ठीक है। अब AB में से AP माइनस किया तो बाकी क्या बचा? BP, तो यहां आ गया मेरे पास BP। और CD में से मैंने CP माइनस किया तो मेरे पास बाकी कितना बचा? DP, राइट। और ये ही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.